हेलो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी। मूवी के एंड तक बने रहना। मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम जेसिका होता है। जेसिका बेड पर सोई होती है और उसकी फ्रेंड सामने एक हॉरर बुक पढ़ रही होती है। तभी जेसिका अचानक से बेड में बैठ जाती है और बुक में लिखी हॉरर लाइन्स को अपने आप पढ़ने लगती है। जेसिका की बात सुनकर सामने वाली लड़की काफी डरने लगती है। तभी अचानक जेसिका बेड से नीचे गिर जाती है। दूसरी लड़की जेसिका के पास जाती है। तभी जेसिका को अचानक उल्टी होने लगती है। वो लड़की जेसिका को संभालती है, जेसिका की हार्ट बीट चेक करती है। तभी जेसिका उस लड़की का गला दबा देती है और फिर उसके बाल नोच देती है। जेसिका के चेहरे पर शैतान नजर आता है। वो लड़की वहां से भागती है और अपने फ्रेंड के पास जाती है, जो उसे देखकर काफी डर जाता है। जेसिका उस लड़की के बालों को अपने साथ लेकर आती है और फिर ड्रोन के पास जाती है और खुद को मारकर पानी में गिरती है। लड़का जेसिका को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, लेकिन जेसिका के अंदर का शैतान उस लड़के का गला काट देता है और वो भी वहीं मारा जाता है। जेसिका खुद ही पानी से बाहर निकल जाती है और एक शैतानी हंसी हंसती है। हमें बेथ नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो प्रेग्नेंट होती है और अपनी सिस्टर एल से मिलने जाती है। बेथ की सिस्टर का हस्बैंड उनको छोड़ चुका है और उनके 3 बच्चे होते हैं। बेथ उनके घर पर जाती है। वो बताते हैं ये बिल्डिंग खाली करनी है क्योंकि ये बैंक की प्रॉपर्टी है। वो लोग साथ में बैठे होते हैं। एक छोटी बच्ची डॉल से खेलती है और उसका नाम स्टैकली रखती है। बच्चे रात के वक्त पिज़्ज़ा लेकर आ रहे होते हैं, तभी एक जोरदार भूकंप आता है और वो लोग वहाँ से बचने के लिए भागते हैं। कुछ टाइम बाद भूकंप रुक जाता है और बच्चों की माँ अपने बच्चों के लिए काफ़ी परेशान होती है। तभी पड़ोसी भी बाहर आते हैं। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर लड़की को एक जमीन पर एक गड्ढा दिखाई देता है। लड़का उस गड्ढे के अंदर चले जाता है। वहाँ बैंक के लॉकर्स होते हैं। वो वहाँ पैसे ढूंढता है ताकि वह उससे अपनी मॉम की मदद कर सके। तभी उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है। वो उसे खोलता है जिसमें एक बुक और एक सीडी मिलती है। वो लड़का उन सबको अपने बैग में रखता है और रूम की तरफ निकल जाते हैं। वो लोग लिफ्ट के ऊपर जाते हैं। उनकी मॉम उनको देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और चैन की सांस लेती है। सभी लोग अंदर जाते हैं। भूकंप की वजह से घर की हालत काफ़ी खराब हो जाती है। वह अपने रूम में जाता है और उस बुक को निकालता है और लड़की से कहता है, क्या ये हमारी हेल्प करेगा? लड़की कहती है, हमें इसकी ज़रूरत नहीं। वह उस किताब को खोलने की कोशिश करता है जिससे उसका हाथ कट जाता है और उस लड़के का खून उस किताब पर पड़ता है और वो किताब अपने आप ही खुल जाती है क्योंकि उस किताब में शैतानी शक्तियाँ होती हैं। उस किताब को बंद करके वापस वहीं रखने को कहती है ताकि उन पर कोई नई मुसीबत ना आ जाए। उस किताब में बहुत सारी शक्तियों के बारे में बताया गया होता है। लड़की डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। लड़का उस सीडी को निकालता है और उसे चलाता है जिसमें चर्च के पैसे कुछ मंत्र पढ़ रहे होते हैं जिससे उस शैतान का आवाहन होता है। लड़का उस सीडी को बंद करने की कोशिश करता है लेकिन वो बंद नहीं होती। लिफ्ट में अपने कपड़े नीचे लेकर जा रही होती है। पूरी शक्तियाँ उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। एल ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है। तभी एक बुरी शक्ति एल को अंदर फेंक देती है। शैतानी किताब के पन्ने अपने आप ही पलटने लगते हैं जिसे देखकर लड़का काफी डरने लग जाता है। एल बेहोश होती है और तभी लिफ्ट में उसके आसपास अजीब चीजें होने लगती हैं। एल के कानों को खींचा जाता है। तभी एल जोर से चिल्लाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। गले में अचानक फंदा लग जाता है। वो अपने पैरों से सहारा लेने की कोशिश करती है। तभी उसके हाथ पैरों को बांध दिया जाता है और वो लटक जाती है और तभी लाइट भी कट हो जाती है। छोटी बच्ची और बेथ बाहर आते हैं। तभी दरवाजे पर एल आती है जो पूरी तरीके से उस शैतानी शक्ति के वश में आ चुकी है। एल किचन में जाती है, गैस ऑन करती है और एग फ्राई बनाती है। वह एल के पास जाती है। एल की आवाज़ डरावनी थी। एल अजीब तरीके से चलती है और उल्टी करती है और बेहोश हो जाती है। एल बेड में होती है और अचानक उठ जाती है। उसे बुखार होता है। एल को बाथ टब पर लेकर जाते हैं। तभी वो तड़पने लगती है और उल्टा लटक जाती है जिसे देखकर वो सभी डरने लग जाते हैं। एल वॉशरूम से बाहर आती है और बेड की तरफ बढ़ती है और उसका हाथ काट देती है और फिर लड़की की तरफ बढ़ती है और उसके मुंह पर मारने वाली होती है। तभी उसे लड़का बेहोश कर देता है। ये एक लड़का उनकी मदद के लिए रूम में आता है। एल उस लड़के की आंख निकाल देती है और वो वहीं मर जाता है। वह दरवाज़ा बंद करती है। एल दरवाजे पर अपना सर पटकने लगती है। सभी लोग बहुत डरे होते हैं। तभी एक आदमी एल को गोली मारता है। एल उस आदमी को मार देती है। लड़की लड़के पर इल्जाम लगाती है ये सब उसकी वजह से हो रहा है। एल उस बुक जैसी लग रही है। लड़का बैथ को उस किताब के पास लेकर जाता है और सारी बातें बताता है। लड़की अपना चेहरा आईने में देखती है। तभी उसके चेहरे से खून बहने लगता है। लड़की के मुंह से बहुत सारे कीड़े निकलने लगती हैं। दूसरी तरफ छोटी लड़की शैतान की बातों में आकर दरवाजा खोलने लगती है। छोटी लड़की का गला दबाती है जिसकी आवाज़ सुनकर बेथ बाहर आती है और उस बच्ची को बचा लेती है और फिर से दरवाज़ा बंद कर देती है।
फिर हमें दिखाया जाता है कैद दूसरी लड़की को देखने किचन में जा रही होती है, जहाँ वो लड़की काँच खा रही होती है और वो भी शैतान के वश में है। बेथ उसके पास जाती है और वो बेथ पर हमला करती है। तभी बेथ बचने की कोशिश करती है। बेथ के पैर को छील देता है। बेथ शैतान को मारकर वहाँ से भागती है। शैतान लड़के के पीछे कमरे में चला जाता है। तभी शैतान उस बच्ची को देखता है और उसकी तरफ पढ़ने लगता है। छोटी बच्ची स्टेफनी डॉल की मदद से उसे मार देती है। वह छोटी-सी बच्ची को सँभालती है और शैतानी लड़की वहीं मर जाती है। लड़का उस लड़की को बाँध देता है ताकि वो दोबारा उस पर हमला ना कर सके। बेथ उस रिकॉर्डिंग को सुनने जाती है जिससे वो इन सब चीज़ों से रोक सके। रिकॉर्डिंग सुनना शुरू करती है। लड़का बाहर चले जाता है। प्रेस्टी कहता है इन चीज़ों को रोका नहीं जा सकता। वो सभी को अपने वश में करता गया। शैतान को पूरी तरीके से तभी खत्म किया जा सकता है जब उसके शरीर के छोटे-छोटे टुकड़े किए जा सके। तभी एल छत के रास्ते नीचे आने लगती है। लड़का देखने जाता है तभी छोटी लड़की के पीछे शैतानी लड़की होती है। लड़का अपनी बहन को बचाने के लिए उसे चाकू मारकर रोकने की कोशिश करता है। शैतान लड़के को दूर लेकर जाता है। उसके मुंह पर खून की उल्टी करता है। शैतान लड़की के हाथ पर वार करती है। लड़की लड़की का हाथ काट देती है। लड़का अपनी सेफ्टी के लिए उस पर आग जलाता है और वो जलने लगती है। तभी बेथ के पीछे एल होती है। बेथ एल पर हमला करती है और वहां से भागती है। लड़का भी वहीं मर जाता है। एल बेथ के पास जाती है और उसे मारने वाली होती है। तभी उसे पता चलता है कि बेथ प्रेग्नेंट है और उसके पेट पर अपना हाथ डालती है। तभी छोटी बच्ची उसे चाकू देती है। बेथ एल को मारकर वहां से भागती है। बेथ छोटी बच्ची को लेकर वहां से भागती है। वो लोग बाहर जाते हैं और गेट तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी एल वापस आ जाती है। बेथ एल को गोली मारती है। एल छोटी बच्ची से कहती है कि तुमसे तुम्हारी मॉम को छीनना चाहती है। छोटी बच्ची शैतान की बातों में नहीं आती। बेथ एल को दोबारा गोली मार देती है। बेथ छोटी बच्ची को लेकर लिफ्ट में जाती है। तभी लिफ्ट के चारों तरफ से ब्लड आने लगता है और वो लोग ब्लड में डूबने लगते हैं। तभी सारे शैतान एल के शरीर को फाड़ने लगते हैं जैसा कि किताब में लिखा हुआ था। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंचती है। वो लोग खून के फव्वारे के साथ बाहर गिरते हैं। बेथ होश में आती है और छोटी बच्ची को उठाती है और वो लोग वहां से भागने लगते हैं। गाड़ी में बैठते हैं और रिमोट दबाते हैं ताकि वो गेट खुल सके। तभी शैतान वहां आ जाता है। वो लोग गाड़ी से बाहर निकलकर छुपने लगते हैं। वो सामने गेट से निकलने के लिए भागते हैं। तभी छोटी बच्ची को शैतान अंदर वापस खींच लेता है। शैतान छोटी बच्ची को मारने वाला होता है। बेथ गेट तोड़ती है और छोटी बच्ची की तरफ भागती है और शैतान को गोली मारती है। शैतान बेथ को फेंक देता है और बेथ को मारने के लिए मशीन ऑन करता है। छोटी बच्ची मशीन को बंद करती है और बेथ दूर जाकर गिरती है। चैन सॉ उठाती है और छोटी बच्ची से मशीन चलाने को कहती है और शैतान को चैन सॉ से काटने लगती है। खून का फव्वारा हर जगह गिरने लगता है। एल कहती है बेथ मुझे बचा लो, लेकिन बेथ चैन सॉ से सर काट देती है और एल के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बेथ छोटी बच्ची को लेकर वहां से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है एक लड़की पार्टी के लिए जा रही होती है। वो अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करती है। तभी सामने ब्लड देखती है और बाहर आकर देखती है जिसे देखकर वो चिल्लाती है। तभी शैतान उस लड़की की तरफ आता है। वो लड़की भी शैतान के वश में आ जाती है और मूवी इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, से मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।